मैंने आज आपको कहा था कि मैं पुण्य की व्याख्या करूंगा। देखो भाई, हमने आपको कल निमित्त और उपादान के बारे में बात कही थी। आज हम आपको पुण्य के बारे में बोल रहे हैं कि आप अपने अंदर चेक करो, अभी आप सम्यक दर्शन चाहते हो कि पुण्य चाहते हो? प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है। सम्यक दर्शन चाहते हो कि पुण्य चाहते हो? क्या चाहते भैया? सोच समझ के जवाब देना ईमानदारी से। कि देखो भैया, आप ही लोग में से कोई कह रहा कि पुण्य चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सम्यक दर्शन नहीं चाहते, और आप यहाँ एक्टिंग करते हैं ऐसी कि सम्यक दर्शन चाहते हैं, तो मायाचारी हुई कि नहीं? तो ये पुण्य हुआ कि पाप? तो यहाँ बैठ के पुण्य कमाया कि पाप? नहीं समझ में आया? जब आपको चाहिए पुण्य है और आपसे हम पूछते तो आप कहते साहब सम्यक दर्शन चाहिए, और फिर बाद में आप दुनिया भर के पंडितों का सिर्फ खाते रहते हो कि सम्यक दर्शन तो होता नहीं, और वो पंडित बेचारा सीधा साधा होता है, वो जवाब देता फिरता है, वो बताता रहता है ऐसा करो ऐसा। मेरे से कोई पूछता है ना कि पंडित जी हमें सम्यक दर्शन, मैं कहने धराओ, जरा ही सा ऐसा बुलाओ ना धराओ, तो घबरा जाता है कि बुला क्यों रहे, इधर आओ। इसलिए तो आते नहीं मेरी सभा में लोग, उनको पता है ख्याल में है कि नहीं है, हाँ कि ये पूछेगा, असलियत बताएगा। कई लोग मेरे वचन में से उठ के भग जाते हैं। भग जाते माने सुनते हैं फिर चले जाते हैं। चले जाते माने पीठ पीछे बोलते, अरे पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं यार, वे तो पुण्य को उड़ा देते हैं, क्रिया को उड़ा देते हैं। मैं कहता हूँ भैया मेरे से मुंह पे पूछ लेते ना, भागने की जगह हमसे कहते, चर्चा करते, हम कौन से दुश्मन है? AK-47 लेके बैठे के तुम्हें ये प्रश्न पूछोगे तो मार देंगे। हमसे पूछते, हम तुम्हें जवाब देते, बाकायदा जवाब देते कि नहीं कि भाई हमने पुण्य को हे क्यों कहा, और अगर तुम अणु मात्र भी पुण्य को उपादेय मानोगे, ऐसी मान्यता रखोगे कि पुण्य तो करना चाहिए, सम्यक दर्शन नहीं होगा भाई साहब। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुंद कुंद पे भरोसा है, नहीं कुंद कुंद पे भरोसा है, यहाँ पक्का तो बे कह रहे, और किस पे भरोसा है बोलो? कल मैं डॉक्टर साहब का प्रवचन सुन रहा था, तो वो प्रवचन में एक बात कही, वो अच्छी बात है, वो बताता हूँ। उनने कहा कि ये जो मैं बात समझा रहा हूँ, ये गुरुदेव ने यहाँ कोट करी है, मैंने गुरुदेव ने ये बात कही है। और बोले साहब गुरुदेव जब समझा रहे थे तो उनने श्रीमद जी को कोट करा, और उनने टोडामल जी को कोट करा। तो बोले ये कोट करने का मतलब क्या होता है, ये सुन लो। वो इसको समझा रहे थे कि मैंने गुरुदेव को कोट करा क्योंकि मैं जानता हूं जब तक मैं गुरुदेव का नाम नहीं लूंगा ये काठियावाड़ी गुजराती सुनेगी नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो गुरुदेव ने कही हो तो बताओ, बाकी तुम्हारी तो बिल्कुल ही सुनेगी। और बोले गुरुदेव जब पढ़ाते थे वे जानते थे कि जब तक श्रीमद जी का नाम नहीं लेंगे तब तक ये श्रीमद जी को मानने वाले नहीं मानेंगे, और जब तक टोडामल जी का नाम नहीं लेंगे तो हिंदी भाषी नहीं मानेंगे। आप समझ गए ना क्या है? माने हमारे अंदर सत्य नहीं सुनना, हमें वो व्यक्तिवाद इतना घिर जाता है, अंदर इतना घुस जाता है कि मैं भी कहूँ वो बात तो मेरी नहीं मानोगे, और मैं वही बात कुंद कुंद की लिखी दिखा दूं, क्या होने वाला था? अरे तुम में इतनी दम नहीं थी कि तुम खुद परीक्षा कर लेते? कुंद कुंद ने कही कि अमृतचंद ने कही कि महावीर ने कही, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम इसकी परीक्षा खुद नहीं कर सके, तुम ये निर्णय खुद नहीं कर सके कि पुण्य विकारी भाव है कि आत्मा का भाव है? बोलो। पुण्य जो है, पुण्य परिणाम वो पर द्रव्य के लक्ष्य से होता है कि स्वयं द्रव्य के लक्ष्य से होता है? और पर द्रव्य के लक्ष्य से होता है तो वो धर्म कैसे हो सकता है? क्योंकि धर्म तो स्वयं द्रव्य के लक्ष्य से होता है। और जितने प्रकार का पुण्य है लेके आओ मेरे पास, जितने प्रकार का पुण्य हो वो पर द्रव्य के लक्ष्य से ही होता है। अरे भाई जब आत्मानुभव की बात आती है तब मैं ज्ञान हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं चारित्र हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मैं जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व हूँ, मैं प्रमत्त नहीं, मैं अप्रमत्त नहीं, बस एक ही ज्ञायक भाव हूँ। ऐसे विकल्पों को भी हे बताना पड़ता है, इन विकल्पों को भी छोड़ना पड़ता है,
तब जाके निर्विकल्प आत्मानुभव होता है। तू तो ये दया दान पूजा भक्ति के परिणाम छोड़ने को तैयार नहीं है, तो क्या तू कैसे आत्मानुभव करेगा भाई? हम तो इस अपेक्षा है बताते हैं, और तुझे वो पुण्य और पाप में हे पना दिमाग लगाता है। कैसा अशुभ को हे क्यों नहीं कहते? अशुभ को हे कहना क्या, दुनिया शुभ को हे मानती है। अरे पाप करते हुए भी लोग उसे अच्छा नहीं मानते, भले ही करते हैं। क्यों? पाप करते हो तुम, जो भी पाप करते हो उसे अच्छा मानते हो क्या? अच्छा मान के करते हो क्या? ये तो सच्ची बात है कि रहा नहीं जाता, इसलिए कर लेते हो। इतनी बात है ना, हम कहते हैं ऐसे ही पुण्य करने लगो। अध्यात्म यही तो कह रहा है कि जैसे तुम पाप करते हो ना, कैसे करते हो पाप? तुम्हें तो पाप में भी तुम्हें बहुत घबराहट होती है, तुम अभी पाप भी कुछ नहीं समझते हो कि पाप बाप है क्या चीज। तुम्हारे दिमाग में जो डाल दिया गया है पाप के नाम पर, वो ही घूमता रहता है। अच्छा बताओ, मैंने पाप शब्द बोला, तुम्हें क्या चीज ध्यान आई? बताओ, तुम्हारे अंदर में क्या चीज बनी? बताओ, एक आध बता दो कोई। क्या सुनील जी, हमने एक शब्द बोला कि तुम्हारे जीवन में पाप होता है, तुम पाप से क्या ख्याल में आता? पाप माने क्या है? ये झूठ मूठ मत बोलो। ये कह रहा है कि व्यापार करना, रोटी खाना, ये पाप लगता है आप लोगों को? किस किस को लगता है बताना, हाथ तो उठाओ। तुम्हें पता, जो पाप लगता है वो पाप तो तुम करते ही नहीं जो तुम्हें लगता है। समझ में मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो तो तुम करते नहीं, वो तो सिर्फ तुम भाव करते हो जो तुम्हें पाप लगता है। अब ये मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही होगी, अब मैं उससे ज़्यादा खोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, अब वो अपने अपने लगा लेना। तुम अंदर में देखोगे तो अभी तुम पाप के बारे में भी सत्य नहीं जानते। अभी पाप क्या है पता है? सबसे बड़ा पाप क्या है? मिथ्यात्व। और वो तो तुम्हारे जेब में आता भी नहीं है। हम मिथ्यात्व को पाप गिनते ही नहीं, हमें याद भी नहीं था पाप क्या है। सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है, जो हमें दिखाई नहीं देता। पता हमें पाप क्या दिखाई दे? हम बता रहे, अब तुम्हें हम बता रहे पाप 5 पाप है ना? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, बराबर है 5 है ना? अब इसमें से देखो, तुम्हें असली हिंसा किसे कहते भी गुरुदेव की सुन लिया तुमने? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पे चल रहा, 46वें नंबर का श्लोक है वो, 45-46 इसी हिंसा की चर्चा है। आत्मा में राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न होना, ये हिंसा है, ये लगती है हिंसा। और राग द्वेष के परिणाम भी पता कौन से? सब तरह के, दया के, दान के, पूजा के, भक्ति के, स्वाध्याय के, तीर्थ क्षेत्र के, ये सब राग हिंसा है, लगती है। तो फिर हिंसा कौन सी लगती है? कि हम गए और हमने चीटी पे पैर रख दिया जानबूझ के, वो लगती है हिंसा। इसके अलावा कोई हिंसा विंसा नहीं लगती तुम्हें। तुम्हें समझ में आ गई? बिल्कुल दिख जाए मरता हुआ जीव तुम्हारे निमित्त से, तो तुम्हें लगता है हिंसा हो गई, बाकी कोई हिंसा विंसा का मतलब नहीं है। ऐसे झूठ, 24 घंटे झूठ बोलते हो, कोई पाप बाप नहीं लगता। समझ में आया? झूठ तो हम इससे बेधड़क बोलते हैं, कोई दिक्कत है झूठ बोलने में? है रात दिन झूठा ही तो बोल रहा है। व्यापार में क्या चल रहा है? व्यापार माने झूठा, जिसमें झूठ प्रति समय बोलना पड़े, वो व्यापार। व्यापार बिना झूठ के चलता है क्या? मैं तुमसे बोलूं 10 रुपए की चीज आई, क्यों बताओ नरेश? हमारे नरेश है पीवीसी नरेश, बताओ पीवीसी कितने की आई? शास्त्री 70 रुपये वाली है, बिल्कुल 70 में आई है मुझे, और मैं आपको 70 में दे रहा। ऐसा धंधा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? रेट टू रेट दे रहे हैं, गजब है। कोई देता है दुनिया में, तो ये झूठ नहीं है। तुम्हें लगता है कि झूठ है ये मैं बोल रहा हूँ? मुझे लगता है मस्ती से चलता है, क्या झूठ है? ठीक है, चोरी आ जाओ, चोरी में कौन सी चोरी लगती है? कि किसी घर में डाकी डाल लो, किसी का पर्स उठा लो, छीन लो, है ना, पैकेट मार लो, पॉकेट मार लो, तो तुम चोरी मानोगे। बाकी पर द्रव्य में रोज एकत्र मत करते तो भोगते, तो उसको लेने की भावना, ये जमीन खरीद लूं, ये खरीद, सब चोरी तो है। क्यों?
और बोल दूं कुछ, और बोल देता हूं। देखो भाई, लोग कहते हैं कि अनंतानुबंधी कसाई जाती है तो अनंत पाप छूट जाता है, लेकिन बाहर में कुछ दिखाई नहीं देता, नहीं दिखाई देता ना। लेकिन करणानि योग कहता है कि पाप छूट गया, अनंतानुबंधी गई, अनंत कसाई गई। अनंतानुबंधी किसे कहते हैं सुनील जी? अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी का अर्थ होता है जो अनंत बंद करा दे, जो अनंत संसार का कारण हो, उसे अनंतानुबंधी कसाय कहते हैं। जो अनंत पर पदार्थों में रस राग कराए उसे अनंतानुबंधी कहते हैं। हाँ, अब अनंतानुबंधी गई तो अनंत पाप छूटा कि नहीं छूटा, लेकिन बाहर में इतना सा अंश भी नहीं दिखता। और चरणानि योग कहता है कि हम तो जादू से ही कहते हैं जो सिर पे चढ़ के बोले। समझ में आया कि नहीं आया? हम तो चारत कहते ही उसे हैं जो बाहर में दिखे। हम जब तक उसे चारत नहीं कहते चरणानि योग, जब तक वो बाहर में दिखे नहीं। समझ में आया? तुम्हारे अंदर क्या, हमें कोई लेना देना नहीं। पकड़ में आया? तो करणानि योग तो मानता है कि अनंतानुबंधी गई है और इसके अंदर चारत उस रूप में प्रकट हुआ ना, अनंतानुबंधी गई तो। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता। मैं तुम्हें समझा दूं है क्या चीज। देखो क्या है, अपन इतनी स्थूल बुद्धि से जीते हैं कि अपन को बाहर का पाप ही पाप लगता है, क्रिया का पाप ही पाप लगता है, और क्रिया का पुण्य ही पुण्य लगता है। सीधी सी बात, हमारे लिए इतनी स्थूल दृष्टि हमारे अंदर कि हमें अंदर की दृष्टि, अंदर के परिणाम का पुण्य पाप पता ही नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? देखो, रावण ज्यादा पापी था कि आप? अभी यही कैलकुलेशन कराता हूं। अब देखो, रावण के तो पुतले जलाए जा रहे हैं, रावण को तो पापी कहा जा रहा, और तुम ये सोच रहे कि रावण जैसा मैं नहीं हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं रावण के बाप हैं हम। रावण तो बहुत छोटी चीज है साहब। है क्या? रुको रुको सुनो कि है क्या चीज भाई। रावण जो था ना, रावण के मन में एक बार भाव आया पर स्त्री का, रोज नहीं आया, सबकी देख के नहीं आया, सिर्फ एक सीता का समझ में आया, उसको भाव आया, और वो उसका बड़ा पूरा भाव का चक्कर था। और दूसरी बात, उसमें कहानी में उसकी वो सूर्पनखा का भी है, वो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी थी, वो वहाँ गई, उसको राम वो पसंद, वो लड़ाई झगड़ा तो वहाँ से बना था वो एक्चुअली। अब देखो, रावण को एक परस्त्री का राग आया तो रावण ने छुपाया नहीं। क्यों नहीं छुपाया? क्योंकि वो अर्ध चक्रवर्ती सम्राट था, वो किसी से डरने वरने वाला नहीं था। समझ में आया? तो डरने वाला नहीं था तो गया तो यूं उठा के ले आया सीता को। समझ में आया? उसे कोई समाज की चिंता नहीं थी, उसे कोई विकल्प नहीं था, शक्तिशाली था ना, उठा लाया। फिर भी देखो कितना बढ़िया था वो कि उठा लाया, तो उसमें ये शर्त रखी कि जब तक तू मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करेगी, मैं तेरे को 1% भी किसी भी प्रकार से हाथ नहीं लगाऊंगा। समझ में आया कि नहीं है? विचार करना। तो तुम्हें रावण तो पापी दिख रहा है। अब अपने अंदर कितने रावण हैं? तो साहब हम तो देखो, हमने तो कोई स्त्री उठाई नहीं। उठाई इसलिए नहीं कि तुम्हें ताकत नहीं। समझ में आया? तुम चक्रवर्ती नहीं हो, तुम सम्राट नहीं हो, या तुम्हारा बस चलते अभी तक तो कितनी उठवा लेते। किसी से पंडित जी ऐसी बातें मत करो। अरे मैं बातें नहीं कर रहा, ये तुम अंदर अपने ईमानदारी से देखो ना कि हमें ऐसे कितने भाव आते हैं जो हम समाज के डर से, समझ में आया, और परिवार के डर से हम चुपचाप अंदर ही अंदर समेटते रहते हैं, इधर से उधर बुनते रहते हैं ताना बाना, और अपने को ऊपर से जय श्री राम करते रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सारी कानून व्यवस्था फेल हो जाती है। हाँ, सैकड़ों हजारों की भीड़ निकलती है, तब देखो उनके नजारे क्या क्या करते हैं, लूट लेते हैं, बलात्कार करते हैं, मार डालते हैं, क्योंकि अभी कोई सुनने वाला नहीं है। आप देखो आगे चलो और सुनो। तुम्हें भरत जी 96,000 शादियां करते हैं तो वे रागी दिखाई देते हैं कि बहुत राग था, और तुम एक ही करके बैठे हो, तुम्हें लगता हमारा तो राग कम है। मैं अनंतानुबंधी का स्वरूप बता रहा हूं तुम्हें
लेकिन और सुनो, भरत जी ने जब ये शादियां करी 96,000, तब भरत जी की उसके पहले कितनी हो चुकी थी वो पता है तुम्हें? 96 तो चक्रवर्ती की काउंटिंग में होती है, उसके पहले कितनी थी? कि क्यों कि जब आदिनाथ ने दीक्षा ली तो भरत जी के बेटे सब दीक्षा ले चुके थे, और भरत जी का बड़ा बेटा वृषभसेन, वो तो उनका प्रथम गणधर बना था आदिनाथ का, जब ये समाचार आया। और यहाँ जो ये मारीची था, ये उत्पादी, समझ में आया, ये भी इन्हीं का बेटा। इतने बड़े बड़े बेटे दीक्षा। और सुनो, पिताजी शादी करते फिर रहे। क्या करते फिर रहे? शादी करते फिर रहे। ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट थे तो सोचते पता नहीं क्या हो रहा है। और अपन का क्या है कि अपन अपनी पत्नी के रहते दूसरी पत्नी तो ला ही नहीं सकते, न पहली मार डालेगी, और पहली मर जाए तो दूसरी करने की सोच नहीं सकते, वरना लड़का क्या कहेगा, इतना बड़ा हो गया, समाज क्या कहेगी, होता है ना। माने तो हम क्या सोचते हैं कि हम बड़े मर्यादित हैं। अरे मर्यादित नहीं हो, तुम्हारा पुण्य उतना नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है, उतनी सामर्थ्य नहीं है, तुम ऐसे क्षेत्र काल भाव में जन्मे हो कि तुम्हें यहाँ कसाय दबाने के अलावा प्रकट करने का कोई उपाय नहीं है। तो भाई साहब, प्रकट करने से ही पापी होते हो, ये जैन धर्म नहीं है। अंदर तो कसाय है, ये पाप है। अगर कसाय व्यक्त होना ही पाप होता तो फिर एक इंद्री वहीं से मोक्ष चला जाता। फिर तो निगोदिया को सीधा मोक्ष भेजो, क्योंकि बेचारा एक भी कसाय व्यक्ति ही नहीं कर पाता। वो तो पेड़ हजारों हजारों वर्ष खड़े रहते, क्या कसाय करते बेचारे, किसी का क्या नुकसान पहुंचाते हैं। गाय बेचारी कितनी सीधी है, तो मोक्ष हो जाना चाहिए गाय को। तो गाय क्या खाती है बताना सुनील जी? बकरी क्या खाती है बेचारी? घास खाती बकरी तो, और बिल्कुल। और हिरण तो, और हिरण पता कैसा घास खाता है? हिरण के बारे में पता है? ऊपर ऊपर का, कभी जड़ से नहीं उखाड़ता हिरण, वही घास। घास अगर हिरण का घास खाते देखोगे तो वो कभी एक पेड़ पौधे को नुकसान ही नहीं पहुंचाता, इतना इतना कम खाता है वो हिरण। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल ऊपर ऊपर चुनता है। तो इन्हें तो मोक्ष हो जाना चाहिए भाई। हिरण किसका बुरा करता है? किसी को मारता है हिरण? क्यों? मोक्ष जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आपसे पूछता हूं। अगर कसाय व्यक्त नहीं करने से मोक्ष जाते, कि साहब कसाय है ही नहीं, दिखती तो है नहीं, अगर आप दिखने दिखाने को कसाय समझते हो तो भी आप जैन धर्म नहीं समझते। और सही पूछो तो हम यही समझते हैं। हम क्रियावादी लोग हैं। हमें क्रिया की इतनी पकड़ है कि हम सारा पाप भी क्रिया से मानते हैं और सारा पुण्य भी क्रिया से इसलिए हम परिणामों की तरफ कभी देख ही नहीं पाते, क्योंकि परिणाम की तरफ तो वो देखता है जो उसकी क्रिया से दृष्टि हटती है। और सुनो, यहाँ तो परिणाम से भी दृष्टि हटाकर आप परिणामी पर जाना है तो कितना कठिन कार्य है। अभी तो तुम जरा सी कोई क्रिया हो रही हो, मंदिर में भीड़ हो रही हो और तुम्हें वो क्रिया करने नहीं मिले तो तुम्हें ऐसा लगता तुम्हारा गलत हो गया। सब नहीं होता? बोलो, सब में से करके पहाड़ पे तुम नीचे हो और तुम्हारी भावना बहुत है और पैर में तकलीफ है, नहीं चढ़ पाए, तो तुम्हें ऐसा लगता है मेरी वंदना नहीं हुई। यही मानते हो ना? तुम भावों से वंदना मानते ही नहीं। क्रिया आ गई ना, आ गई ना क्रिया। बोलो काय काय में क्रिया लेके आऊं? तुम्हारे अंदर राग द्वेष उत्पन्न होते रहते हैं दिन भर 24 घंटे। तुम्हें कभी नहीं लगता मेरे अंदर हिंसा हो रही है। और बाहर में एक चींटी पे पैर मर जाए, रख जाए और वो मर जाए तो आपको लगता है बहुत हिंसा हो गई। आपको दिन रात काम वासना के परिणाम चलते हैं, आप छुपा लेते हो और आप सोचते हो कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। वो आपको पाप ही नहीं लगता। क्यों? और कोई जरा सा बाजार में कोई स्त्री का हाथ पकड़ ले, छेड़ते मिल जाए, अरे पापी, वहां दुष्ट, ऐसी गाली बकते हो जैसे पता नहीं ये कितने बड़े सज्जन हो। है? अरे सीता का, रावण का पुतला जलाने वालों से रावण पूछता है कि मुझे जलाने का अधिकार उसे है जिसने कभी पर स्त्री का राग ना किया हो। अब जलाओ। क्यों? कोई क्या है जिसने पाप ना किया, गाना है ना, जो पाप ही ना हो
वही पत्थर मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, है। तो फिर अब सब हाथ में नीचे पत्थर उठाते ना उसे मारने के लिए। तो जब वो कहता रुको रुको, पत्थर तो मारना, पहले ये बताओ तुम्हारे अंदर ऐसा कोई है जिसने ऐसा पाप ना किया हो, है। आत्मकथा में, अभी उनकी आत्मकथा पढ़ रहा था मैं, गणेश प्रसाद जी बड़ी, मैं सुना रहा हूँ, थोड़ी इंटरेस्टिंग है इसलिए सुना रहा हूँ। जतारा की घटना है, जतारा तरफ की, MP में जतारा, टीकमगढ़ के पास। तो वहाँ पे वर्णी जी गए तो वहाँ की घटना है कि एक व्यक्ति था और उसे जात ने अलग कर दिया था। उसे ना मंदिर आने देते थे, ना कहीं बुला, पहले बहुत चलता था जाति से अलग है, और ना उसको बुलाते थे, ना निमंत्रण होता, ना कुछ होता था, और बहुत पैसे वाला था वो। और उसकी बहुत भावना होती थी जिनेंद्र देव के दर्शन करने की। मंदिर एक ही था, वो बहुत दर्शन करने के लिए, लेकिन समाज उसको किसी कीमत पे बिल्कुल समझ लट्ठ लेके खड़ी रहती थी। वर्णी जी गए तो वर्णी जी ने देखा ये व्यक्ति रोज दूर से आता है, इसको लोग बिल्कुल अंदर या वो खड़ा भी नहीं होने देते, कहते भागो जैसे। वो बेचारा बड़ा, तो वो मिले वर्णी जी, उसको बुलाए, इधर आओ, क्या बात। बोले साहब मैं पक्का जैन हूँ और मुझे जैन धर्म की बहुत श्रद्धा है, लेकिन मेरे से एक पाप हो गया। कि क्या पाप हो गया? कि मेरी पत्नी मर गई, समझ में आया, 45 साल की उम्र, 50 जो भी हो, और मैंने बहुत कोशिश करी कि मुझे कोई लड़की मिल जाए, कोई वैसा मिल जाए, मैंने स्त्री भाई जैन मिल गई भाई जो हमें शादी कर लूँ। बोले साहब नहीं मिली, तो मैंने एक अजैन औरत से शादी कर ली और अपने घर में रख लिया। तो इसके कारण मुझे जाति बंद कर दिया गया। और बोले मैं चोरी छुप के कोई काम करना चाहता नहीं था, मैं चाहता तो चोरी से उससे संबंध बनाता, समझ में आया। तो मुझे लगता था कि जब मेरे अंदर है भाव तो मैं ऐसे क्यों करूं, तो मैंने भैया ऐसा कर लिया, तो मुझे सारी समाज ने बंद करा दिया। तो वर्णी जी ने मीटिंग बुलाई सबकी, इधर तुमने से बंद क्यों कराया? समझ में आया कि साहब ऐसे ऐसे हो गया, इसका ऐसे ऐसे हो गया। बोले ऐसे हो गया, वो कितनी ईमानदारी से सारी बात बता रहा है, उसने कोई काम चोरी चुप के नहीं किया, कोई उसने गलत काम नहीं किया, और अगर उसके अंदर भाव था तो क्या करे, दबा के भी क्या मिलना था, मैंने उसने लिखा है सब, मैं उससे बोल रहा हूँ, और उसने कर ली तो कौन सी आफत आ गई। और तुम लोग उसे मंदिर से निकाल रहे हो तो एक कल के दिन अजैन धर्म अपना लेगा, दूसरा धर्म अपना लेगा, फिर क्या कर लोगे। तो वहां वर्णी जी ने लिखा है, उस समय की परिस्थितियां होती होंगी कि हमने कितने लोगों को अजैन बनाने में हम निमित्त बने, कि क्योंकि गलती तो मनुष्य से होती है, और तुमने एकदम से जाति से निकाल दिया, धर्म से निकाल दिया, तो क्या हुआ, उसने दूसरा धर्म अपना लिया। अरे अब उसने कर ही लिया तो उसका प्रायश्चित करवाओ, वो तैयार है, दंड देने को तैयार है ना। और उसे तो बताओ इसके दंड ले लो। तो समाज वालों ने कहा कि क्या दंड ले लेंगे, तुम्हारी ये वेदी बढ़िया नहीं है, इससे बनवा लो, बढ़िया पैसे वाला है, समझ गया। तो हाँ, तो उसने उस समय 50,000 रुपये दिए, वेदी बनी बढ़िया, तो सब करवा लिया, उससे पैसे लेके, तो भी कहे कि इसको भगवान नहीं छूने देंगे। हाँ, फिर अड़ गए। फिर उन्होंने कहा अब सुनो मेरी बात, अब बहुत हो गई तुम्हारी, अब तुम ये बताओ तुम्हारे अंदर इतने ही भाव ईमानदारी के हैं, क्यों तुमने अजैन स्त्री को देख के राग नहीं किया, कसाई नहीं करी, बताओ कौन है, हाथ उठाओ, और पाप लगेगा भगवान की बेदी के सामने, उठाओ हाथ। अब सब हाथ के सामने आ गया है, बोले अब और बड़े ईमानदार बनते हो। तो भैया ये क्रियावादी लोग ये क्या धर्म करेंगे, जो इतने स्थूल जड़ की क्रिया में अटके पड़े हैं, वे क्या आत्म परिणामों को पहचानेंगे, क्या शुभ अशुभ भाव की व्याख्या करेंगे, जो हमें शुभ अशुभ भाव की व्याख्या सिखाते हैं। क्रिया से ना शुभ होता है ना शुभ होता है भाई, असली शुभ अशुभ तो परिणामों से होता है, और आत्मा उन शुभ अशुभ परिणामों से भी भिन्न करके, उन्हें भी आश्रव बंद करके, जानकर उनसे भी दृष्टि हटाकर, जब एक ज्ञायक भाव पर दृष्टि लगाता है, एक जानने देखने वाले तत्व को जानता है, तब यह जीव संवर को प्राप्त होता है।
तब यह जीव निर्जरा को प्राप्त होता है, तब यह जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। इसके अलावा संभव निर्जरा मोक्ष का और कोई कारण ऐसा निर्णय करना। तो ये पुण्य की जो लार टपकती रहती है, अभी वो तो आई नहीं पुण्य पे, अभी में ये तो पुण्य की व्याख्या पे। ये पुण्य की जो लार टपकती है ना, ये लार इसलिए टपकती है कि तुम्हें पुण्य सुखी होने का उपाय अभी भी दिखता है ना। पुण्य में दम क्या है? 2 कौड़ी का है ये पुण्य। क्या दम है? देवशास्त्र गुरु, अरे देवशास्त्र गुरु की भक्ति इतनी करना कि तुम्हारी जैसी कोई भक्ति ना करे, लेकिन आत्मा में डूबने के लिए करना, पुण्य के लिए नहीं करना। भगवान की पूजा करना कि नहीं करना? खूब करना, लेकिन अपने स्वरूप के लिए करना। पाप की अपेक्षा पुण्य अच्छा है, इसलिए मत करना। क्या कहा मैंने? पाप की अपेक्षा पुण्य अच्छा है, इसलिए पुण्य मत करना। ये मान्यता मत रखना पुण्य पाप दोनों ही समान है। अरे मैं तो भगवान आपकी शरण में इसलिए आया हूं कि मुझे अब मोक्ष जाना है। ब्रजशील संयम आदि भोगों की अपेक्षा मत करना कि भोग बुरे हैं और त्याग अच्छा है, इस भावना से त्याग मत करना। त्याग इस भावना से करना, अगर करने का मन हो कि त्याग करूंगा तो समय मिलेगा ताकि मैं अपनी शक्ति सारी की सारी आत्मा अनुभव में लगा सकूं। समझ में आया कि नहीं आया? ये असली व्याख्या है इसकी। तुम पुण्य के लिए पुण्य करते हो, इसलिए कर्म कटते नहीं। क्यों? वो बोली थी ना लाइन, कर्म बंधन काटने को कर्म ही करते रहे और कर्म ही करते रहे तो कर्म ही बंधते रहे।